बड़े सगीर में नस्ल। मुर्ग बड़े सगीर में बुनियादी तौर पर 4 मकामी नस्लों का जिक्र मिलता है। एनी छोटी नस्ल ये घरेलू तौर पर अंडों और गोश्त के लिए पाली जाती हैं। घागिस ये असील मुर्ग और मिनी के क्रॉस से बने थे। इनकी टांगों पर भी पर होते थे। घागिस कद में बड़े होते थे, लेकिन खास बात यह थी कि ये लारहाई के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। कर्नाटक दक्कन की नस्ल इस मुर्ग की जिल्द, हड्डियां, जुबान, आंखें और खून भी काला होता है। इसका जिस्म और टांगें भी काली होती हैं। ये भी लारहाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। असील मुर्ग असील ये सिर्फ लारहाई के लिए पाले जाते थे। असील हर किस्म की वैरायटी के लिए बोला जाता है, जैसे कि कूलिंग और रीजा वगैरह। माली मेली माली असील मुर्ग दाकान और जनूबी हिंदुस्तान में पाया जाता है। नवाब यर मोहम्मद खान ऑफ रंगपुर ने अपनी किताब मुर्गनमा में राजा मुर्ग का जिक्र नहीं किया। उनका कहना था कि सबसे अच्छी ब्रीड्स हैदराबाद दक्कन में मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी लरहा का मुर्ग हैं। छोटा राजा मुर्ग ये मुर्ग छोटा होता है। इसका वजन तकरीबन 2.5 किलोग्राम तक होता है। इसका रंग सुर्ख, अखा और काला मुश्का होता है। बड़े सगीर में सिर्फ 5 से छोटे नस्लें ऐसे थीं जिन्हें आला क्वालिटी के खलिस असील मुर्ग माना जाता था। सियाह रंगपुरी कलाकंतई जावा या स्लेटी जावा। जावा को उस वक्त तक पहले नंबर पर नहीं रखा जाता था। सोनातुल बहुत अच्छा लरहा का मुर्ग माना जाता था। अमीर खान असील ये नस्ल खान घान के नाम से मशहूर थी। मोहम्मद अली बैग असील हैदराबादी कूलिंग असील इस मुर्ग की चूंच छोटी और मोटी होती थी। आंख मोती पर्ल जैसी सेफ्ट होती थी, सुर्ख या पीली नहीं होती थी। तज बैठा हुआ होता था। पतराइच होते, कान सुर्ख, जबकि आमतौर पर मकामी परिंदों के कानों में सफेदी पाई जाती थी। सर बरहा और चाकोरे, गर्दान मजबूत पर जिस्म से ज़ारा हटकर, सीना चूरहा, अजमर्दुम और छोटी कमार। अगर कमार से देखें तो पांव के पट्टे जैसा नजर आता था। जिस्म चुस्त होता था। इनकी नालियां चौरस होती हैं और ये मुर्ग आखिरी सांस तक लाड़ने वाले होते हैं। इनमें एक खास बात रुघानी करना होती है, जो आम जानवर नहीं करते, लेकिन ये मुर्ग मानुस होते हैं। इनकी अजान बहुत मुख्तासिर होती है। मद्रास असील हैदराबादी कूलिंग से मुख्तलिफ होता है। ये छोटा, चौड़ा, ताकतवर और इंतहाई मजबूत मुर्ग होता है। जाहिरी सूरत में ये हैदराबादी क्रॉस राजा मुर्ग और माली कूलिंग से मिलता जुलता है। महकीकीन इसका तल्लुक माली साइक्लोन श्रीलंका से भी बताते हैं। कलकत्ता असील कलकत्ता के मुर्ग बरहाए कूलिंग होते हैं। बुनियादी तौर पर ये जावा मुर्ग और हैदराबादी से क्रॉस किए गए होते हैं। खोले कांते की लड़ाई में ये बहुत अच्छे साबित होते हैं। मड़ी पराय हेनीस पुरानी इस्तिलाह। साइलोन हेनीस ये बड़े साइज के मुर्ग होते हैं और थिकर होते हैं। खोले कांते की लड़ाई के माहिर इंतहाई मजबूत और सख्त जान होते हैं। शेख बुद्धू असील इस नस्ल का नाम शेख बुद्धू इसलिए रखा गया कि बुध के दिन उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। गालिबन शेख साहिब ने अपनी ब्रीड का नाम उसी मुनासिबत से रखा था। ये नस्ल मजाक के लहजे में मशहूर हुई थी क्योंकि ये लड़ाई में इंतहाई कमजोर होती थी। इनमें यह कमी थी कि ये घोंसे वाले नहीं थे। तकरीबन हर मैच हार जाते थे। लड़ाई के दौरान मुखलिफ मुर्ग देखने पर भी रिएक्ट नहीं करते थे। एक जगह करहाए होकर लाड़ते थे और हार जाते थे। कलकंतिया इन मुर्गों को कलाई कांते इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके काले कील होते हैं। ये सिंगापुर की मशहूर नस्ल है और अपनी फुर्ती की वजह से मशहूर है। पट्टी तूता एक दाफा इस नस्ल के 2 मुर्ग आपस में लड़ रहे थे। एक शख्स ने उन्हें छुड़ाने के लिए दरमिया में चरपे रख दी। जब मुर्ग उदा तो उसके कील के लगने की वजह से चरपे की भट्टी टूट गई। इसी वाकया की वजह से इस नस्ल का नाम पट्टी तूता रख दिया गया। अमीर खान असील अमीर खान की असील नस्ल ने बहुत शोहरत हासिल की थी। ये बैंड गड्डी की लड़ाई के लिए बहुत मशहूर थे। खास खुसूसियात चूंच मोती गर्दन आयरन रोड जैसी रंग लाखा, डार्क रेड, टांगें सेफ्ट और पीली इंतहाई, खुश्क नाली, सीना चौड़ा, कमर छोटी और घूमती हुई। सख्त लातें मारते थे, हार्ड हिटर्स कहलाते थे। पर छोटे गर्दान के बाल मुड़े हुए, इनमें कुछ माड़ी परे भी होते थे। माड़ी का रंग सुर्ख, काली लासिंग, बुजार्ड रंग, मिक्स्ड कलर इस नेसल की तकरीबन तमाम खुसूसियात राजा मुर्ग से मिलती जुलती थीं। जंगली मुर्ग आज भी मुर्गों की 4 मुख्तालिफ किस्में जंगलों में पाई जाती हैं।
सुर्ख जंगली मुर्ग गलुस फेरुगिनियस, रेड जंगल फाउल बंकीवा। ये मुर्ग जुनूबी हिमालय, इंडिया, फिलीपींस और सुंदा जजीरे के जंगलात में पाया जाता है। सलायती जंगली मुर्ग ये खास तौर पर साउथ इंडिया या दाकन में पाया जाता है। श्रीलंकन जंगल फाउल ये नस्ल खास तौर पर साइक्लोन श्रीलंका के जंगलात में पाई जाती है। वरियान जंगली मुर्ग गैलस वरियस और फुर्टुस, इसका ताल्लुक जावा से है। इसके क्रॉस से जो ब्रीड सामने आई वो शायद आज का जवा रंग है। जवा मुर्गोन का असल ताल्लुक भी जावा जजीरा से है। मलय ये इंडियन जंगल फाउल है। ये मुर्ग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सियम, मलया, सुंदालन और फिलीपींस में भी पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये इंडिया में पाए जाते थे। मली मुर्ग बहुत मजबूत होता है। वजन तकरीबन 7 किलोग्राम तक होता है। इसकी टांगें मजबूत होती हैं और ये बहुत तेज दौड़ता है। इसका शिकार बंदूक या कुत्तों के जरिए किया जाता था। सबूत के तौर पर इतना काफी है कि सुमात्रा और जावा का खून ब्लड लाइन असील मुर्गों में शामिल किया गया। खास तौर पर हिंदुस्तान में रियासत अवाध और साउथ दकान के असील मुर्गों में। मॉडर्न असील मुर्ग और उनकी नस्लें आजकल के काले मुर्ग ब्लड लाइन आम लोगों ने बनाए जो कि मुर्गबाजी का शौक रखते थे। उनकी खसलत काला चेहरा काले पर काली आंखें मशहूर असील नस्ल सियाह रंगपुरी का रंग भी ऐसा ही होता था। फिर यह रुझान बढ़ गया कि असील के पर बड़े और गर्दन के पर लंबे होने चाहिए। मोतातज मजबूत कील बताने की तरफ गिरा हुआ। मकामी मुर्गबाजों का कहना था कि असील की बुनियाद में 3 किस्म के असील मुर्गों का खून शामिल है। सुर्ख जंगली मुर्ग सुमात्रा, फ्रीजमेंट इलाकाई मलय। मलय मुर्ग की पहचान गर्दन लंबी और सिस शेप वाली होती है। सरमोता, नथने खुले हुए, दुम छोटी लड़ाई में बहुत सख्त और एग्रेसिव होता है। रंग गहरा आखा होता है। जब ये प्योर हो मुर्गी का रंग डार्क ब्राउन होता है। परों के किनारों पर काली लाइन होती है। आंखों के ऊपर वाली हड्डी निकालती हुई, आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई, चूंच मोती और छोटी कुल्फी, क्राउन सख्त और बैठी हुई जिसे थिकर भी कहते हैं। चेहरे की हड्डियां उभरी हुई होती हैं। जबड़े इंतहाई मजबूत होते हैं। सुर्ख जंगली मुर्ग रेड जंगल फाउल बंकीवा। इस मुर्ग की तलाफी कोम्ब बड़ी और सुर्ख होती है। जबड़े के नीचे लंबे पतरे बॉटल्स होते हैं। मुर्गी की कुल्फी कोम्ब छोटी होती है। ये मुर्ग काफी लंबी उड़ान भरते हैं। राजा मुर्ग का लड़ने का अंदाज इंतहाई जरहाना एग्रेसिव होता है। असील राजा मुर्ग का वजन तकरीबन 1 किलो से एक दौरान 5 किलो तक होता था। खुसूसियत इंतहाई ज़हीन, फुर्तीला और तेज फाइटर होता है। सख्त जान और बर्दाश्त वाला मुर्ग होता है। आखिरी दम तक लड़ता है। सीना चौड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो पर जिस्म से जरा अलग और खुलाए हुए लगते हैं। थोड़ी सी खरी तख्ती का होता है। चूंच मोती, नलियान खुश्क और टांगों के पथाए बहुत मजबूत होते हैं। खुले कांटे की लड़ाई में बहुत अच्छा माना जाता है। कांटे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है।